तो मेरे को इस चैनल पे वीडियो डालते डालते लगभग 1 महीने हो चुके हैं और मैंने पिछले 1 महीने में मैंने 53 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। यानी कि अगर तुम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो मैंने लगभग एक दिन में 2 वीडियोस तो मैंने डाली ही डाली हैं। भले ही मेरे को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो यूट्यूब जो है एक लॉन्ग रन है और इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है यूट्यूब पे इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम पे। बट तब भी मेरे को टिके रहना है, मेरे को टिके रहने में मज़ा आ रहा है। तो आखिर मैंने ऐसा क्या करा कि मैंने 1 महीने तक अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखा है। और इससे पहले भी मैंने एक चैनल चलाया है जिसके ऊपर मैंने 4 महीने तक लगातार वीडियोस डाली और मैंने उस चैनल पे 250 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी हैं ऑलरेडी। लेकिन वो चैनल के बारे में मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक सीक्रेट है अपना, तो उसको मैं कभी और रिवील करूंगा। सबसे पहला है कि जो काम है तुम्हारा, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए। मेरे को सबसे मज़ा जो आता है अपने पूरे दिन में, वो आता है वीडियोस को बनाने में, वीडियोस को एडिट करने में, देन उनको अपलोड करने में। क्योंकि ये काम बड़ा ही मेरे को सेटिस्फैक्टरी लगता है। एक अलग ही, जैसे कि तुम लोगों को पॉर्न देख के फिर जो मुठ मारने के बाद जो अलग से ही तुम्हें डोपामीन निकलता नहीं है, वैसे ही मुझे भी अलग से ही एक सेरोटोनिन मिलता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो तुम लोग तो सालों डोपामीन लेते हो, लेकिन मैं सेरोटोनिन लेता हूँ, मैं मेहनत वाला मजा लेता हूँ। तो ये जो मेहनत वाला मजा है ना, वो मेरे को रोज चाहिए होता है। इसके बिना मैं तड़पने लग जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है आंख बबूला हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। मेरे फैमिली से मेरे को एक चीज़ जो मिली है वो है गुस्सा। तो मेरे को बड़ी गुस्सा आती है अगर मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। इसलिए चाहे फिर कुछ भी हो जाए, फिर चाहे मैं ऐसे पसीने में भीग रहा हूँ किसी बंद कमरे में, मैं अपने घर पे वीडियोस बना रहा हूँ, या फिर तुमने मेरे को छत पे देखा होगा, मैंने छत पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी बनाई हुई है, या फिर मैंने कमरे में बनाई है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं से तो मैं जुगाड़ कर कर मैं वीडियोस में बनाना चाहता हूँ और मैं बना के रहूँगा ही रहूँगा। इसलिए तुम्हें भी अपने काम से अगर इतना ही लगन से प्यार है, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है अपने काम से कि तुम उसके लिए मर मिट जाओगे, तुम काम करते करते मर जाओ, ये मेरी फिलॉसफी है। अगर तुम्हें अपना काम इतना ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जो भी है तुम्हारा काम, उससे प्यार करना सीखो। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अपना काम करते करते मर जाओ। दूसरी चीज़ है ग्रिट, यानी कि लगे रहना। मैंने अपने वीडियो में बहुत पहले आइशो स्पीड का मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे वो बंदे को बैक फ्लिप नहीं आती थी, लेकिन वो बंदा तब भी लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और आज लोग उसको उसकी बैक फ्लिप की वजह से जानते हैं। हाँ, वो कुत्ते की तरह भौंकता है, उसकी बात अलग का है, लेकिन वो बंदा इतनी बढ़िया बैक फ्लिप मारता है कि तुम देखो जाके एक बार उसको। वैसे ही वो लगा रहा, उसने छोड़ा नहीं, वैसे ही मैं भी छोड़ूंगा नहीं इस चीज़ को, मैं लगे रहूँगा लगे रहूँगा। फिर चाहे मेरे को ये उस चैनल पे मैंने 250 वीडियोस बना दी, वो चैनल नहीं चला, मैं इस चैनल के ऊपर भी मैं 250 से 300 वीडियोस बनाऊंगा, ये भी नहीं चला, मैं कोई दूसरे नीश पे बनाऊंगा जो कि मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आई विल कंटिन्यू टू अपलोड ऑन दिस चैनल और एनी अदर चैनल विच आई डोंट नो मैं किस पे वर्क करूँगा, लेकिन मेरा एक गोल है कि मैं बनाते रहूँगा। 1 साल तक तो मेरे को मेहनत करनी ही करनी है। इसलिए तुम्हें भी जो तुम्हें चीज़ पसंद है ना, तुम्हें उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। आई नो तुम लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि यार छोड़ देता हूँ सब कुछ, और फिर तुम उसको छोड़ भी देते हो, और फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है कि काश मैंने कर लिया होता, इस बंदे को सक्सेस मिल गई, मेरे को भी मिल जाती। तो ये जो काश है ना, ये जो रिग्रेट है, उसको बिल्कुल भी अपने अंदर बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसलिए काम करते रहो, लगे रहो, क्योंकि काश जिस दिन तुमने अपने मुंह से निकाला, उस दिन समझ लेना भाई तुमने अपने आप को हराया है, तुम अपने आप से हार चुके हो। और मेरे जो चैनल का जो मेरा बैनर भी है वो भी यही कहता है, नो वन कैन डिफीट यू अंटिल यू डिफीट योर सेल्फ। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। इसलिए लगे रहो जितना हो सकता है। तीसरी चीज़ है प्रॉफिट। अब देखो, तुम जो काम है तुमको वो पसंद भी है और तुम उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन अगर जो काम तुम कर रहे हो उससे तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ,
इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इन दी एंड जब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मेरी वीडियो ज़्यादा हो चुकी होंगी, तो फिर मैं एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर पाऊँगा, जिसकी वजह से मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब से इन दी एंड सबको पैसा कमाना है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, फिर मेरे को अलग अलग जगहों पे जाने का मेरे को भी मौका मिलेगा, क्या पता। तो ये जो है फ़ायदा है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का। वैसे ही अगर तुम कोई काम करते हो, तो अगर उसमें तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है देखने को, तो फिर क्यों कर रहे हो वाला काम? क्योंकि आज के टाइम पे फ़ायदा मिलना हर काम से, जो भी तुम कर रहे हो उसमें कंपलसरी है ही है ही। लेकिन अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि जो में मज़ा आता है। कोडिंग तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें एक कंपनी जॉब दे दे और तुम उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ या फिर एक डेटा एनालिस्ट बन जाओ। इसलिए तो सीखते हो तुम कोडिंग, इसलिए तो करते हो तुम लोग बीटेक। एआई तुम क्यों सीख रहे हो? ताकि लोगों को तुम्हारी जो एआई स्किल्स हैं वो तुम्हें अच्छी लगे और तुम्हें कोई हायर कर ले, इसलिए तो तुम लोग एआई सीख रहे हो। ये थोड़ी ना है कि तुम्हें मज़ा आता है एआई से बात करने में, तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो, टॉक टू मी लाइक अ गर्लफ्रेंड, ये थोड़ा है। इसलिए जो भी तुम काम कर रहे हो उसको ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। बिना फ़ायदे के ये दुनिया बिल्कुल नहीं चलने वाली, और तुझे भी इसमें बिल्कुल चलना नहीं चाहिए मेरे भाई। तो ये थी मैंने कुछ 2-3 चीज़ें, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को 5-10 पॉइंट्स जो है डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए मैं 3 पॉइंट्स पे लोगों को निपटा रहा हूँ। तो मैं अगर और जानना है तो मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी मैं कुछ एक चीज़ बनाऊँगा, वो मैं तुम लोगों के सामने लेकर आऊँगा, लेकिन वो तभी रिवील करूँगा जब मेरा एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस मेरा होगा, तभी मैं वो उस चीज़ को तुम्हारे सामने रखूँगा। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।